हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो सभी बच्चे, हमारा जो चैप्टर था चैप्टर 1 वो कंप्लीट हो चुका है आईएमएडी का, जिसमें हमने आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमने आपका पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, वो कंप्लीट हो चुका है। और उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, उस पर मैं एक लेक्चर आपका बना चुका हूं। उस लेक्चर को जरूर देखिए। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक 2 यानी आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है यहां से। और इसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिस थियरी से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को हम कवर अप करेंगे, क्योंकि आपकी डेटशीट भी आ चुकी है तो हम उसी हिसाब से काम करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 आपका शुरू हो चुका है, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, यानी आपका जो बाजार सर्वेक्षण होता है, बाजार सर्वेक्षण किसे कहा जाता है, और जो हमारे अवसर को पहचानना होता है, अवसर की पहचान क्या होती है। बेसिकली यही हमारा चैप्टर 2 है। और इस चैप्टर 2 में हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप अब से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहां से, तो अब हम उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। क्या होता है स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? सोचिए आपके पास में कोई किराना की शॉप है जो क्या करती है, जैसे हमारा डेली लाइफ के जो खाने पीने के सामान होता है ना, आपके मसाले हो गए या और चीजें हो गई, वो प्रोवाइड कराती है। तो बेसिकली आपका एक किराना स्टोर है जो नियर बाई के जितने भी आपके घर हैं या आपके जो कॉलोनी है उसमें वो क्या करता है, सामान, या आपका जो गांव है आसपास के लोग उससे सामान खरीदते हैं और वो सुविधाएं प्रोवाइड कराता है खाने के सामान की। सोचिए अगर उसी की शॉप के पास में कोई एक नियर अबाउट, उसी के आसपास में कोई एक मार्केट टाइप खुल जाती है, सुपर मार्केट, एक छोटी सी सुपर मार्केट खुल जाती है। तो वो क्या करती है, अच्छे दाम पर, सस्ते दाम पर वही प्रोडक्ट जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड कराना शुरू करती है। तो जाहिर सी बात है, आप सामान कहां से खरीदेंगे, आप उसी के पास से खरीदेंगे। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि वो समझ जाता कि पब्लिक की डिमांड क्या है, जिस जगह वो बैठा हुआ है शॉप खोलकर, वहां के लोगों की क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं वहां के लोग, किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं और किस दाम में चाहते हैं, अगर वो ये समझ जाता तो क्या वो अपनी दुकान बचा पाता? तो यही मेरा बेसिकली क्वेश्चन है। इसे ही कहा जाता है आपका क्या, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जितनी भी हमारी मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे छोटी सी आपकी किराना की दुकान हो या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो दोनों ही इसके ऊपर काम करती हैं, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। यानी जिस भी एनवायरनमेंट में वो मौजूद है या जिस भी एनवायरनमेंट में उसका काम चल रहा है, तो वहां को वो क्या करते हैं, उस जगह को एनालाइज करते हैं, देन अपने बिजनेस को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अगर वो मालिक समझ जाए, जो भी अपनी शॉप खोलकर बैठा है या आपने कोई शॉप कर रखी है, किराना स्टोर कर रखी है, अगर आप वहां की डिमांड को समझ जाते हैं तो आप क्या है, अपने बिजनेस को बचा पाएंगे, अदरवाइज आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो यही बेसिकली हमारा टॉपिक रहने वाला है, किस तरह से और किस किस फील्ड में आपका स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, यानी कौन कौन से हमारे फील्ड है और कौन कौन सा हमारा जो एनवायरनमेंट है, तो उसमें किस तरह से आप अपने बिजनेस को सेटल करते हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशंस का जो हमारा बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है आईएमएडी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको एग्जाम में हेल्प प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो हमने अपनी एप्लीकेशन एमपॉली पर अवेलेबल करा दिए हैं। सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं, व्यवसायिक वातावरण की स्कैनिंग। यानी जो आपका बिजनेस है, आप जहां पर भी बिजनेस कर रहे हैं वहां पर स्कैनिंग किस टाइप से करते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। व्यवसाय वातावरण की स्कैनिंग का मतलब है अपने व्यवसाय के आसपास के सभी कारकों यानी फैक्टर्स का गहराई से अध्ययन करना, जो व्यवसाय को सीधे यानी डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। यानी इट मींस ये है, आप जहां पर भी बिजनेस कर रहे हैं वहां पर जो बिजनेस आप करने वाले हैं उसका सर्वे कीजिए बहुत बारीकी के साथ, क्योंकि वहां पर जो भी फैक्टर्स मौजूद हैं, जो भी कारक वहां पर मौजूद है, वो आपके बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट करने वाले हैं जरूर। इसमें व्यवसाय के आंतरिक यानी इंटरनल और बाहरी यानी एक्सटर्नल वातावरण का विश्लेषण किया जाता है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का क्या किया जाता है, इसमें स्क्रीनिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक पर्सन है
जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता है अपना, तो वो क्या करेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल पर क्या करेगा, एनालाइज करेगा, स्क्रीनिंग करेगा। वो किस तरीके से करेगा, सबसे पहले इंटरनल की बात करें तो इंटरनल एक कोचिंग के लिए क्या जरूरी होता है, टीचर जरूरी होते हैं, कितना कैपेबल है, कितने टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, और जो फीस है वो क्या दी जाएगी टीचर्स को, ये सारी चीजें आ जाएगी इंटरनल स्ट्रक्चर में। और अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें उस कोचिंग के लिए, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या कहेगा, जो बाहरी है हमारा बाहरी वातावरण ये कहेगा कि उस जिस इलाके में वो बिजनेस खोलना चाहता है या वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मतलब कि जो अपना कोचिंग है वो एस्टेब्लिश करने वाला है या खड़ा करने वाला है, वहां आसपास कितने कोचिंग है, वहां पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कितने कैपेबल हैं, ये सारी चीजें फैक्टर आएंगी। इसके अलावा जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रखा हुआ है उन्होंने। इसके अलावा एक्सटर्नल फीचर में आ जाएगा आपका जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है कोचिंग से, जो स्टूडेंट्स है उनकी क्या नीड्स हैं, क्या जरूरत है, क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं, उस लेवल के टीचर्स वहां पर अवेलेबल है। तो ये सारा का सारा आ जाएगा आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से कोई भी बिजनेस हो, दुनिया का कोई भी बिजनेस, अगर आप किसी भी इलाके में किसी भी जगह पर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही करना पड़ता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, स्कैनिंग की जाती है किसी भी बिजनेस की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी व्यापारिक परिवेश की जांच करना। किस तरीके से आप व्यापारिक परिवेश की क्या करेंगे, जांच कर सकते हैं। व्यापारिक परिवेश की जांच के लिए हम उन कार्यकारी परिस्थितियों की जांच करते हैं जिनमें कोई व्यापार कार्य करता है। इट मींस जिसमें कोई व्यापार कार्य करता है, जिस फील्ड में जो काम किया जाना है। मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं, आप राजनीतिक लेवल पर कोई काम करना चाहते हैं, या आप यहां पर, मैं इसको और थोड़ा सा आगे पढ़ लेता हूं। व्यापारिक परिवेश को हम 6 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, यानी आपका जो परिवेश है, जो एनवायरमेंट है बिजनेस का, उनको आप 6 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रूप से आपका बिजनेस किस तरीके से अफेक्ट होने वाला है, जो भी बिजनेस आप करने वाले हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से किस तरीके से इकोनॉमिकली आपका बिजनेस इफेक्ट होगा जो आप स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से आपका सोशल, टेक्निकल, लीगल और आपका कल्चरल यानी सांस्कृतिक। ये सारे के सारे जो आपके यहां पर मैंने 6 टाइप बताए हैं, ये 6 के 6 टाइप किसी ना किसी तरीके से जो भी आप बिजनेस करेंगे उसको इफेक्ट करेंगे जरूर, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो चलिए देखते हैं, इन्हें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आ जाता है। और अगर शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकता है, आपसे सिर्फ पूछ लेगा कि व्यापारिक परिवेश की जांच कैसे करते हैं और उसके टाइप कितने हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। वो हम जब हमारा जो क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट सेट लगाऊंगा मैं, तो उसमें आपको जरूर बताऊंगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले व्यापारिक परिवेश की जांच करने में नंबर 1 आ जाता है हमारा राजनीतिक परिवेश, यानी आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। किसी व्यापार को फलने फूलने के लिए उचित राजनीतिक परिवेश का होना आवश्यक है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए एक सुइटेबल क्या है, हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। देश अथवा प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो उद्यमिता और नएपन को बढ़ावा देता है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप को और नएपन को, कुछ नया करने को, जो आपका प्रदेश है या जो आपका देश है उसको एनकरेज करता है, उसको बढ़ावा देता है। उसकी नीतियां तकनीकी तथा कौशल के विकास को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। उसकी जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, आप एज एंटरप्रेन्योर कोई एक नया बिजनेस, नया आइडिया लेकर आए हैं, तो जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की आपके आइडिया के अनुरूप होनी चाहिए, अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसकी नीतियों से विदेश संस्थागत निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, इस लेवल पर आपकी गवर्नमेंट को आपके लिए काम करना होगा। यही कहलाता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की मान लीजिए एक शॉप करना चाहते हैं, या आप शोरूम खोलना चाहते हैं, या कुछ नया करने वाले हैं इलेक्ट्रिक के फील्ड में, इलेक्ट्रिक स्कूटर ही बेचना चाहते हैं। चलिए एक दुकान आपने खोल ली, ठीक है, वहां पर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचना चाहते हैं। अगर आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सुटेबल है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, अब वो सुटेबल किस तरीके से होगा भाई, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव इंपैक्ट होगा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो होगा या तो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा या आपका नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। पॉजिटिव इंपैक्ट किस तरह से डालेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाले हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको जो हमारे पेट्रोल वाले जो व्हीकल्स हैं उन पर क्या करेगी, उन पर कुछ सख्तियां लेकर आएंगी, कुछ कानून बनाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट को क्या होता है, दिक्कत होती है उससे, पेट्रोल डीजल से एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का काम करेगी बेसिकली गवर्नमेंट, कि हाँ आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज कीजिए, पेट्रोल वाले जो व्हीकल्स है उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगी या उनकी दरें बढ़ा देगी।
उन पर जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया जाएगा। किस पर? जो पेट्रोल व्हीकल है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या है, आसान किया जाएगा। जगह जगह पर इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाए जाएंगे, आपके व्हीकल के चार्जिंग के स्टेशन लगा कर देगी गवर्नमेंट। आपको जो है एमएसएमई के द्वारा छूट दी जाएगी आपके बिजनेस में। तो ये सारा का सारा क्या है, ये होगा हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जो क्या कर रही है, पॉलिटिकल जो हमारा एनवायरमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिवली हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। इससे आपको क्या होगा, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट ले ले, हम नेगेटिव ले ले, नेगेटिव कैसे बैठेगा, ये सारी बातें नेगेटिव में चली जाएगी। गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है, उन पर टैक्स कम है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स बहुत ज्यादा ले रही है। इसके अलावा आपका जो है किसी भी तरीके के कोई स्टेशन नहीं लगाए जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा नेगेटिव इंपैक्ट डलेगा। तो आपका बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए हैं आपके बिजनेस पर। तो उससे क्या है, आपको मुनाफा कम होगा और वो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो इस तरह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या करता है, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला आपका आ गया इकोनॉमिक। इकोनॉमिक लेवल पर किस तरीके से आपका बिजनेस इफेक्ट होगा, चलिए देखते हैं। व्यापार के लिए आर्थिक परिवेश ऐसा होना चाहिए जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले। आर्थिक परिवेश यानी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऐसा हो कि आपके बिजनेस को बढ़ावा मिले। बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो, यानी जो लोन है वो बैंकों से आसानी से मिल जाए। और सरकार से आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी जैसी सुविधाएं भी मिलती हो। गवर्नमेंट क्या है, जो आप परचेस करने वाले हैं, जिस भी बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट रखेंगे वो आपको क्या है, सब्सिडी मिल जाए उन पर। विद्युत तथा पानी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा आपको दी जाए और कम दामों पर दी जाए। तो यही कहलाएगा आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल्स बच्चे ध्यान में रखिएगा, जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत, मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत बात याद रह जाती है और एग्जाम्पल भी याद रह जाता है, तो आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर, उससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। इकोनॉमिकल किस तरीके से आपको इफेक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेस्टोरेंट में क्या है, आप उस रेस्टोरेंट में भाई उपकरण है, मशीनरी लेकर आएंगे, और इसके अलावा जो लेबर है, जो आपकी सब्जी वगैरह है, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसा है नहीं, तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट से लोन लेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट बहुत आसान तरीके से, बहुत जो है अच्छे तरीके से आपको लोन प्रोवाइड करा पा रही है, इसका मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ठीक है, अच्छे से आपको आसान तरीके से आपको लोन प्राप्त हो गया। इसके अलावा जो सब्जियां या जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो आपको मार्केट में अवेलेबल है, उसकी कीमतें ठीक ठाक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है, जो आपका वाटर है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपका पानी का बिल है, जो आपका लाइट का बिल है, उसकी दर भी कम है। तो इससे बिजनेस आपका ग्रो करेगा, ऑब्वियसली आपको मुनाफा होगा। ये होगा आपका इकोनॉमिकली सुटेबल, आपके बिजनेस में आर्थिक रूप से जो स्ट्रक्चर होगा वो सुटेबल होगा। इसका अपोजिट ले लेते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, अगर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है किसी भी प्रदेश का या देश का, तो वहां पर क्या होगा, लोन लेने में दस्तावेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, लोन आसानी से नहीं मिल पा रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, जो सब्जियां हैं उस पर बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो वहां पर भी आपको दिक्कत होने वाली है। तीसरा, अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट, आपका जो लाइट का बिल है, जो आपका बिजली का बिल है, जो आपका पानी का बिल है, उस पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लगा रही है, बहुत ज्यादा पैसे ले रही है आपसे। तो वहां पर आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो करेगा या आपको नुकसान होगा? ऑब्वियसली दिक्कत तो होगी, नुकसान भी हो सकता है। तो वो क्या होगा, आपका इकोनॉमिकली व्यापार आपका सुटेबल नहीं होगा। तो यही कहलाती है आपकी इकोनॉमिकल स्कैनिंग। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इकोनॉमिकली किस तरह से आपके बिजनेस को इफेक्ट होगा, किस तरीके से उस पर नकारात्मक इंपैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से आपका सकारात्मक पड़ेगा, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सोशली किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, व्यापार की वृद्धि में वहां के समाज का महत्वपूर्ण रोल होता है। बिल्कुल, कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो वहां का जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहां रहने वाले उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं का रहन सहन कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अमीर हैं, गरीब है, मिडिल क्लास लोग हैं, किस टाइप के हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके खर्च करने की शक्ति कैसी है, ज्यादा खर्च करते हैं, कम खर्च करते हैं या एवरेज है। ठीक है, व्यापार के बारे में वो क्या सोचते हैं, मतलब इट मींस बिजनेस किस टाइप का, उनके इलाके में कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं या कौन से किस टाइप के बिजनेस को पसंद करते हैं। बेसिकली इस बात पर व्यापार का भविष्य बहुत हद तक निर्भर करता है। बिल्कुल करेगा सर। भाई
इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें भी मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप एक फैशनेबल जो है कपड़ों की दुकान खोलना चाहते हैं, तो वहां पर अब पॉजिटिवली देखते हैं, उसके बाद नेगेटिवली देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, रहन सहन लोगों का कैसा है यहां पर आपको बताया गया है। इसके अलावा वहां की सोसाइटी, जो अगर वहां की सोसाइटी में यूथ लोग ज्यादा हैं, फैशनेबल ड्रेसेस से अवेयर हैं, यानी जो अच्छे कपड़े होते हैं, जो मैं अगर कहूं फैशनेबल जो ड्रेसेस होती हैं, मान लीजिए पढ़ी लिखी सोसाइटी है, अच्छी फैशनेबल ड्रेस की सेंस रखते हैं, और वहां पर जो है रहन सहन उनका बहुत अच्छा है, पैसे वाले लोग हैं, तो वहां पर आपका बिजनेस, और जवान लोग ज्यादा रहते हैं तो वहां पर आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये हो गया हमारा सोशल स्ट्रक्चर। पढ़े लिखे लोग, अच्छा पैसा है, ठीक है, ड्रेस का सेंस रखते हैं, और आप उनके सेंस के अकॉर्डिंग वहां पर आप एक फैशनेबल ड्रेस का एक स्टोर खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, तो लोग जाहिर सी बात है आपको लाइक करेंगे, और लोग आपसे क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आपको मुनाफा मिलेगा। इसके अपोजिट अगर मैं बात करता हूं, वहां के लोग ट्रेडिशनल टाइप हैं, पढ़े लिखे भी हैं, भले ही पढ़े लिखे हैं लेकिन ट्रेडिशनल है, वो लोग पसंद नहीं करते फैशनेबल ड्रेसेस को, ज्यादा खर्चीले नहीं है, पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं ज्यादा। तो ऐसे इलाके में क्या होगा, वहां पर क्या होगा, आपका कुछ हद तक इंपैक्ट जरूर पड़ेगा बिजनेस, क्योंकि वो लाइक ही नहीं करते उस तरह की ड्रेसेस को जो आप लेकर आए हैं उनके सोसाइटी में, जो आपने खोली है। तो यही होता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर। तो सामाजिक स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। इसके अलावा मान लीजिए आप कोई ट्रेडिशनल ड्रेसेस की दुकान खोलते हैं, शादी ब्याह के लिए ट्रेडिशनल आपके पास कपड़ा मिलता है, लेकिन और महंगा कपड़ा मिलता है, वहां के लोग इकोनॉमिकली वीक हैं, पैसा कम है उनके पास, और इतना ज्यादा जो ट्रेडिशनल जो मैरिजेस होती हैं उसमें ज्यादा वो इतना ज्यादा गौर नहीं करते हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो यही कहलाता है सोशल स्ट्रक्चर को पहचान कर अपने बिजनेस को शुरू करना। आप जिस भी सोसाइटी में, जिस भी इलाके में, या जिस भी आप कॉलोनी में या गांव में कहीं भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले वहां का सोशल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। वहां के लोग कैसे हैं, इकोनॉमिकली कैसे हैं, किस लेवल तक आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, या क्या आपका प्रोडक्ट रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर। तकनीकी आकलन में हम व्यापार की प्रतिस्पर्धता यानी कंपटीशन तथा जोखिम यानी रिस्क का आकलन करते हैं, रिस्क को एनालाइज करते हैं। इसके साथ ही हम व्यापार की दक्षता यानी जो आपका बिजनेस है उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, तथा प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट आदि का आकलन करते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी टेक्निकल फील्ड में आ जाती हैं। आप कोई एक ऐसा बिजनेस शुरू करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक ऑनलाइन सर्विस का कुछ शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन फूड सर्विस, ठीक है, आप फूड सर्विस का काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फूड सर्विस में बेस्ट क्वालिटी का आपको जो है फूड प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और फास्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ऑनलाइन फूड सर्विस का काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन लॉन्च करनी पड़ेगी, जीपीएस सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कस्टमर सर्विस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो आपका जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं जो आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे या आपके प्रोडक्ट को पहुंचा कर आएंगे, वो एक्सपर्ट होने चाहिए, तेज होने चाहिए, और जो आपका इंटरनेट सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आगे आपकी पॉजिटिव में टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल कर रहे हैं तो आपका बिजनेस क्या है, ग्रो करेगा, बिल्कुल करेगा। अब नेगेटिव इंपैक्ट देख लेते हैं। आप मान लीजिए कर तो रहे थे ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस कर रहे थे आप, लेकिन दिक्कत कहां आई, दिक्कत यहां आ गई, आपके कॉम्पिटिटर भी बैठे होंगे सर। नंबर 1 तो यही होगा, वो आपसे अच्छी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, आपसे अच्छी जो है कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे बड़ा इंपैक्ट तो ये पड़ने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खर्च करना पड़ेगा, जीपीएस सिस्टम पर आपको महंगा खर्च करना पड़ेगा, आपकी जो टीम हो उसको अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उस पर खर्च करना पड़ेगा, कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए आपको कुल मिलाकर काफी खर्च करना पड़ेगा। इट मींस तो टेक्नोलॉजिकली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट आपके बिल्कुल आएंगे आपके सामने। तो जो आपका पॉजिटिव है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिसमें आप करना चाहेंगे, तो ये सारे के सारे फैक्टर आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे अगर आप इन चीजों से अवेयर नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी कम है, या आप उससे रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं उसकी आपकी अवेयरनेस कम है, तो आपको लॉस होगा। अदरवाइज अगर आपको नॉलेज है तो आप प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो ये होता हमारा टेक्नोलॉजी की जानकारी का होना। चलिए नेक्स्ट देते हैं आपको लीगल एंटिटी किस तरीके से होती है, जो कानूनी होती है हमारे व्यापार में, किस तरीके से व्यापार पर लागू होने वाले नियम
व्यापार पर लागू होने वाले नियम कानून विभिन्न प्रकार के टैक्स आदि की व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल डालेंगे सर, ये तो हमेशा पॉसिबल है और होंगे ही होंगे। भाई टैक्स किस हिसाब से लगाया जा रहा है, टैक्स कितना लगाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल इंपैक्ट डालेगा आपके बिजनेस पर। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फार्मेसी की शॉप खोली, ठीक है, जो दवाई की दुकान होती है ना, फार्मेसी स्टोर आपने खोल लिया। अब वहां पर क्या है, आपको आपका जो फार्मेसी स्टोर है उसका लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो अगर आपको आसानी से लाइसेंस प्राप्त हो जाता है और लाइसेंस की जो शर्तें हैं, जो कानून है, वो कायदे हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्मूथ एंड स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, आपको जो है सरलता के साथ, और जो है सरलता और सख्ती दोनों ही हैं कायदे कानून में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, आप जो दवाएं बेचने वाले हैं मार्केट के अंदर, उनके ऊपर टैक्स कम है, यह आपके प्रॉफिट को जनरेट करने में मदद करेगी। तीसरा, गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे टैक्स, जो हमारा टैक्सेस है दवाइयों पर, वो मैंने आपको बता दिया, टैक्स सेकंड था हमारा। थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड है हमारा, जो दवाइयां हैं वो नकली दवाइयां मार्केट के अंदर नहीं बिक रही है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कानून बना रखे हैं और कंटिन्यूअसली टीम जो है वो लगी पड़ी है। बिल्कुल भी आपके पास किसी तरीके से संभावना नहीं है जो हमारी इलीगल मेडिसिन हो गई या फिर आपकी जो एक्सपायर मेडिसिन हो गई वो आप तक नहीं आएंगी। तो इससे क्या होगा, कस्टमर का भरोसा बढ़ेगा। तो ये भी क्या है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा। ये पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। नेगेटिव अगर हम बात करें लीगल की, तो नेगेटिवली क्या होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो हमारा दस्तावेज है, जो आपका लाइसेंस है, वो उसमें बनने में आपको दिक्कत हो रही है, उसको बनवाने में दिक्कत हो रही है। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा लगा दिए गए हैं। इसी तरह से जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन है, उन मेडिसिन पर टैक्स बहुत हैवी लगा रखा है गवर्नमेंट ने, तो उसमें आपको लॉस हो जाएगा, बिल्कुल नुकसान होगा। इसके अलावा और ऊपर से क्या है, कायदे कानून बहुत स्मूथ बना रखे हैं, टीम काम नहीं कर रही है ठीक से अपनी, तो उसमें क्या होगा, नकली दवाइयां मार्केट के अंदर आ रही हैं, तो उससे दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहां पर आएगी। तो लीगली अगर बिजनेस में आपको गवर्नमेंट जो है सुटेबल बना रही है उस बिजनेस को, और आपको हेल्प प्रोवाइड करा रही है, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। और सख्ती भी है कानून में, तो बिजनेस ठीक रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, यहां पर आपको दिक्कत आ जाएगी बिजनेस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांस्कृतिक यानी कल्चरल के बारे में। व्यापार की संरचना, अभिलाषा तथा मूल्य यानी वैल्यूज का भी व्यापार की सफलता से में बहुत बड़ा योगदान होता है। कल्चरल में बहुत बड़ा योगदान होता है। किस तरीके से होगा, मान लीजिए आप कोई ऐसी जगह है जहां का कल्चरल जो एनवायरमेंट है वो इस टाइप का है, लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वहां पर एक नॉनवेज फूड की आप एक शॉप खोल लेते हैं, वहां पर वेरियस टाइप ऑफ नॉनवेज फूड आप प्रोवाइड कराते हैं और लोगों को पसंद भी है अलग अलग टाइप के नॉनवेज फूड खाना। तो वहां पर क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं, वहां का जो ट्रेडिशन है, लोग नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते हैं, वहां के लोग वेज खाना पसंद करते हैं, वेजिटेरियंस हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपके बिजनेस लॉस में जाएगा। तो कल्चरल मूल्य सबके अपने अपने क्या होती है, वैल्यूज होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर हाँ डाइवर्सिटी भी है, मान लीजिए डाइवर्सिटी भी है उस इलाके में, विविधता है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, भाई सभी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, फिर वहां पर डिपेंड करेगा कि वहां के लोग किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि वहां के लोग मान लीजिए आधे से ज्यादा लोग नॉनवेज खा रहे हैं या आधे से ज्यादा लोग वेज खा रहे हैं, तो वहां पर उस टाइप से आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे व्यापारिक परिवेश की जांच करने के जो थे बच्चों हमारे स्ट्रक्चर था, जिसमें मैं आपके जो हमारे 6 टाइप थे वो 6 के 6 डिस्कस कर चुका हूं। जैसे कि हमारा राजनीतिक, पॉलिटिकल किस तरीके से होगा, राजनीतिक क्या था मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल में आपकी गवर्नमेंट आपको हेल्प प्रोवाइड कराएगी। कोई भी नया बिजनेस आइडिया आप लेकर आए हैं तो आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां पर आपको मदद करेगी, आपको हेल्प करेगी कि किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और आपके लिए क्या है कानून कायदे वो आपके अकॉर्डिंग बना कर देगी बिजनेस के, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं वो भी क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखकर। इकोनॉमिकली, आर्थिक स्थिति, गवर्नमेंट आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करा रही है, आपके लिए फैसिलिटी दे रही है, आपको सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, आप जो माल खरीद रहे हैं उस पर आपको छूट दी जा रही है, तो ये आपको इकोनॉमिकली क्या करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से सोशल में, आपका सामाजिक में मैंने आपको बताया, आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो वहां पर सोशली आपका किस तरीके का वहां का स्ट्रक्चर है, वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है, आप के लोग वहां पे किस तरीके का बिजनेस चाहते हैं, अगर आप वहां पर काम करते हैं तो हेल्प होगी। टेक्निकली मैंने आपको बता दिया, टेक्नोलॉजिकली आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है।
कानूनी लीगली हम अभी पढ़ चुके हैं। लीगली में आपका गवर्नमेंट आपके जो काम आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है और आपके बिजनेस को चलाने में स्मूथ है। ठीक है, जो नेगेटिव एक्टिविटी हो सकती है उसके प्रति स्ट्रिक्ट है, तो वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा आपके बिजनेस में। और कल्चरल मैंने आपको बता दिया, जैसा जहां का कल्चर होगा वैसा वहां पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का कल्चर बिल्कुल अलग अलग है, तो यहाँ के काम और वहां के कामों में काफी डिफरेंस है। ज्यादा छोड़िए ईस्ट और वेस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं, पूरब की साइड में जो काम होता है और जो पश्चिम की तरफ लोग काम करते हैं, उनमें भी एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि यूपी के लोग और बिहार के लोग काम के मामले में अलग अलग टाइप से होते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका बच्चों स्क्रीनिंग का मामला था। बिजनेस की जो हमारी स्कैनिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा कि बिजनेस स्कैनिंग किस तरीके से होती है और ये कितने टाइप की होती है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं। चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका यहीं से पहला क्वेश्चन बन जाता है कि व्यावसायिक वातावरण की स्कैनिंग क्या है, इसका अर्थ बताइए। ठीक है, और इसके टाइप बताइए। तो सबसे पहले तो आपका यही पूछ लेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको अर्थ में सिंपली जितना मैंने आपको यहां पर बताया है उतना लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल अगर आप ऐड कर लेते हैं तो और बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो टाइप पूछ सकता है आपका जो व्यापारिक परिवेश होता है, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट कितने टाइप का होता है उनकी विवेचना कीजिए। या वो कहेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के आपके प्रकार बताइए, जो हमारे व्यापारिक परिवेश होता है उसके प्रकार बताइए और उनको उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या आपको इनमें से कोई तीन दे देगा, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यापारिक परिवेश पर अपनी अपने समझ के आधार पर बताइए ये समाज में किस तरीके से लाभकारी हो सकते हैं या समाज के हित में किस तरीके से लाभकारी हो सकते हैं। तो इस टाइप से इंडिविजुअली भी आपसे पूछ सकता है और आपसे डिटेल में भी आपसे पूछ सकता है। तो दोनों टाइप के मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो हमारा प्रैक्टिस सेट का नया सेशन आने वाला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसमें मैं आपको बता दूंगा, डिटेल में बताऊंगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा मार्केट सर्वे के ऊपर। सभी बच्चों उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में कई बार वो आ चुका है कि मार्केट सर्वे किसे कहा जाता है और जो आपकी अपॉर्चुनिटीज होती है उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर बच्चों आपको कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइज।